आ सकते हैं तो जहां भी जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है बिहार। ऐसे क्रांतिकारी हर शहर, हर कस्बे, हर विधानसभा, हर दोस्तों, यतिगिरी महाराज, ज्योति पवन की बीबी यानी पवन सिंगर की बीबी और यतिगिरी महाराज और बड़े बड़े आदि गुरु शंकराचार्य, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, जितने भी हैं, जिनको सबसे ज्यादा गाली मिलते हैं, जिनको सबसे ज्यादा गोबर भक्त कहा जाता है, जिनको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता, देश के हित के लिए, सनातन के हित के लिए, मंदिर राम के हित के लिए, बेटियों के हित के लिए और हिंदू के हित के लिए यही सोचते हैं। ना तो कोई जो दिन रात बैठ करके इनको गाली देते हो, दोगले चैनल कभी निकल के आते 500 रुपया लेकर के, ना तो दूसरी कोई लीचड़ गीदड़, कोई जुखाम जनता आती है, फंडिंग मीडिया आती है, ठीक है, आते तो बजरंग दल, बजरंग बता 2-3 चैनल ऐसे हैं जो बजरंग दल के लोगों को लफंडर बोलते हैं। अरे तेरा खानदान लफंडर है। आज भरत मरा है, कोई गया, कोई गया में जिस तरीके से ये निर्मय हत्या करी गई है, ये एक साजिश है उस भाई के लिए कि उसकी मानसिकता। आपकी बात 16 आने सही, लेकिन मूर्ख दोगला हिंदू समझे तब ना। दोगला हिंदू तो सिर्फ और सिर्फ अपने भारत को बेचने में और इंसानियत को ख़त्म करने में लगा हुआ है, पंडित और ठाकुर को मारने में लगा हुआ है। दोगला हिंदू तो समझे। एकदम क्रांतिकारी वाली थी, उसकी आवाज को दबाई गई है और इसको एक बिल्कुल साजिश के द्वारा मारा गया है। ज्योति पहुंची हैं, गले लग के रोई हैं। जितना भरत की मम्मी रोई हैं उतना ज्योति रोई हैं। आप देख सकते हो किस तरह से रो रही है। ये है सच्चे सनातनी। दिन रात राम को गंदा बोलने वाला, भारत को लफंडर बोलने वाला, भारत का काम करने वाला लफंडर बोलने वाला। अरे भरत की मृत्यु कोई आम मृत्यु नहीं है। चप्पू छील के हलाल कर दिया, फिर उसका एनकाउंटर कर दिया, फिर उस पर कंसोलिंग करने जाओ, वाह भाई वाह। वो अपने लिए नहीं मरा है, उसको मारा गया जानबूझ के कि तुम जनता के हित की बात मत करो, तुम शासन प्रशासन की बात मत करो, तुम शासन से लड़ने की बात मत करो, तुम नाली बिजली पानी की बात मत करो, गरीब जनता को लेकर के ड्रामा मत बनाओ। तुम मेरी गद्दी छीनना चाहते हो। डर था कि मेरी गद्दी भरत तिवारी लोकप्रिय होता जा रहा है। दोस्तों, जिनको भरत तिवारी से, सनातन धर्म से प्यार है, वो गए हैं, जो दिन रात बैठ करके मेरे चैनल में मैं तुम्हारे हित की बात करता हूँ, ये लफंडर बजरंग दल वालों को जेल होनी चाहिए। अरे मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे QR कोड में 200 रुपया भीख दे दो, मेरे मुंह पे मार दो भीख। वो भीख वाला काम नहीं करते हैं। जो सच्चे सनातनी होते हैं अपनी जमीन बेच के जाते हैं। भरत तिवारी के वहाँ पे पवन सिंह भी पहुंचे हैं। लोग कहते हैं हमने देखा नहीं है। दोस्तों देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, सूत्रों के द्वारा पता चला है। कंफर्म नहीं है, फिलहाल 1 सेकंड का काम, 1 सेकंड में चेक कर सकती हूँ, लेकिन इतना हमको इंटरेस्ट नहीं है पवन सिंह में। और दोस्तों, बजरंग दल जहां देखो गरीबों के लिए, बच्चियों के लिए, जहां देखो खड़ा रहता है और सबसे ज्यादा गाली खाता है। थू है तुम्हारे भारत के होने पे। अरे जब बांग्लादेशी यहाँ पे आतंक मचाते तब तो कोई नहीं बोलता है, तब बजरंग दल जाता है। जब लड़कियों के साथ लव जिहाद करते हैं कुकर्मी, विधर्मी, राक्षस कालनेमी, तब बजरंग दल जाता है। और उन बजरंग दल को 1 रुपया देने में, दान देने में लोगों की मौत होती है। चाहे जितना देश आगे चला जाए, चाहे जितना देश बदल जाए, लेकिन दोगलागिरी भारत से नहीं जाएगी। विदेशों में भारत को हंसा जाता है। भारत से इतिहास पढ़ करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ के लोग टांग खींचते हैं। भारत के लोग इस तरह से, जैसे कि मेढक कुएं में पड़ा है और एक मेढक बाहर निकलने की कोशिश करता है, समुंदर या बड़ी नदी में जाने की कोशिश करता है, तो बाकी के मेढक उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचे, तो बैठ नीचे, मैं गुए में पड़ा हूँ और तू ऊपर जा रहा है। ये भारत के लोगों का काम है। दोस्तों, गौ रक्षक के लिए कितना लोग, भारत के हिंदू खुश हो रहे थे, गौ रक्षक लफंडर चले गए। छुड़ा लिया ना। जो भगवान के रास्ते पे निकलता है उसका साथ भगवान भी देते हैं। जो लफंडर कहते हैं, सच में वही